हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। देखो, अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल पे क्लास 5th का और क्लास 8th का जो स्कॉलरशिप का एग्जाम है उसका पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, और वो भी लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को क्या करनी है, आपके जो 5th स्टैंडर्ड वाले फ्रेंड्स है या फिर जो 8th स्टैंडर्ड वाले फ्रेंड्स है, सभी के साथ चैनल को शेयर कर देना है, क्योंकि हम लोग इस मंडे से मतलब कि 5th जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी देखो, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले तो आप लोगों को क्या सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अभी आज मैं आप लोगों को आपका जो पेपर है उसका पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ। मतलब आप लोगों को देखो, स्कॉलरशिप का जो पेपर है वो दो पेपर्स के फॉर्मेट में आता है। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो पेपर 1 में सबसे पहली चीज क्या आती है, पेपर 1 में आता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज एंड मैथ्स, एंड पेपर 2 में आता है आपका थर्ड लैंग्वेज एंड मेंटल एबिलिटी। तो अभी मैं आप लोगों को सिलेबस बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो है ना, हम मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, और मैथ्स कौन पढ़ाने वाला है, मैं। ओके, तो मैथ्स का सिलेबस है आपका, सबसे पहले तो आपको मैथ्स में 7 यूनिट्स है। ओके, फॉर क्लास 8th। तो 8th वाले बच्चों के लिए 7 यूनिट्स हैं। अगर 5th वालों को भी प्रॉपर डिटेल में पूरा सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर दो, मैम वी वांट सिलेबस 5th वाले बच्चे। ओके, फिर मैं 5th का एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं 5th की कितनी ऑडियंस है इसके लिए। तो सबसे पहली चीज तो यूनिट नंबर 1 जो है आपका, एंड दैट इज नंबर वर्क। अभी नंबर वर्क ये जो यूनिट है, इसके अंदर देखो बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, वोल नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद में वो जो फ्रैक्शंस वगैरह, एडिटिव इनवर्स और ये सारी चीजें, देखो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सब कुछ, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये जितनी भी टॉपिक्स है दैट ऑल कम्स अंडर योर नंबर वर्क। और ये इसका देखो परसेंटेज कितना है, 6%। मतलब आप लोगों को 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस। ओके, फिर आपका सेकेंड यूनिट है, एंड दैट यूनिट इज योर ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। नंबर्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन, जैसे कि क्या है इसके अंदर, देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ दैट इज जीडीसी, फिर उसके बाद में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो सारी चीजें। और इसका वेटेज देखो कितना है, 14%। मतलब आप लोगों को 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। समझ आ गया। देखो, आप लोगों को टोटल मैथ्स के 50 क्वेश्चंस रहने वाले, और इसका कितना वेटेज रहेगा, 100 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन के रहेंगे आपको 2 मार्क्स। इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है आपका, यूनिट नंबर 3, एंड दैट यूनिट इज योर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें आएगी, तो ज्योमेट्री में देखो जो आपका वोल एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फिर उसके बाद में सर्कल, सर्कल की प्रॉपर्टीज, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम। ये सारी चीजें आपकी किसके अंडर आती है, ज्योमेट्री के अंडर आती है। और इसका वेटेज देखो कितना है, इसका वेटेज है 20%। मतलब आप लोगों को 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के बेसिस पे। समझ आ गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज यूनिट नंबर 4, एंड दैट इज मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन, इस पे देखो क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी आप लोगों को। सबसे पहले तो पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर उसके बाद में पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम वगैरह, ये सारे जो फिगर्स हैं इन सब का आपको क्या रहेगा, एरिया, पेरीमीटर, वो सारी चीजें। उसके अलावा आपको क्या रहेगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, किसका किसका, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन तीनों चीजों का। और ये सारी चीजें हमने जब NMS की पढ़ाई की है तब तो हमने की ही है। ओके, फिर ये हो गया। इसका भी वेटेज फिर से 20%, मतलब कितने, 10 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। फिर नेक्स्ट चीज है आपकी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, वो मीन वाला जो होता है, मीन, या फिर जो ग्राफ्स अलग अलग है, जैसे कि क्या क्या, मीन, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, जॉइंट बार ग्राफ, फिर पाई चार्ट, फिर सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ये जो भी आपका रेगुलर वाला सिलेबस है ना, वही सारी चीजें हैं इसके अंदर। और फिर आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, विच इज योर यूनिट नंबर 6। इसमें देखो क्या है, इसमें आएगा आपको परसेंटेज, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, वो सारी चीजें। तो ये सब किसके अंदर आता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। और इसका वेटेज सुनो कितना है, 16%। मतलब आप लोगों को 8 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। ओके, फिर नेक्स्ट चीज है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में तो फिर से आप लोगों को क्या है, देखो यूज ऑफ नंबर्स, मतलब यूज ऑफ लेटर्स फॉर नंबर्स, वो जो होता है ना कि क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आप किसी स्टेटमेंट को कोई अल्फाबेट वगैरह से डिनोट करके सारी चीजें करते हो, वो सारी चीजें। फिर आइडेंटिटीज, उसके अलावा पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो जो चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों का आपके रेगुलर सिलेबस में, वो सारा आता है अलजेब्रा के अंडर। ओके, और इसका भी वेटेज देखो कितना है,
18%, मतलब आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं अलजेब्रा के बेसिस पे। कितने आएंगे? 9 क्वेश्चंस आने वाले। ओके, फिर सिमिलर सिलेबस है आप लोगों का। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आपको डिटेल में ना मेंटल एबिलिटी का, फिर इंग्लिश और मराठी का ये सिलेबस आपके जो टीचर्स रहेंगे वो बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बस यहाँ पे बता देती हूँ कि आपका कैसे रहेगा सिलेबस। मेंटल एबिलिटी में आपको टोटल 11 यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पे हैं। यूनिट्स के अंदर का सब टॉपिक्स क्या क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और इनका वेटेज कितना है वो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका रहेगा इसका मेंटल एबिलिटी का 4 यूनिट्स ये हो गए, फिर और ये 8 यूनिट्स, और ये हो गए आपके टोटल 11 यूनिट्स ऑफ मेंटल एबिलिटी। ओके, फिर देखो क्या है इंग्लिश। तो अभी इंग्लिश का भी देखो आपको कितने यूनिट्स रहेंगे, उसके अंदर कैसी चीजें रहेगी वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट 2 यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट रहेगा आपका वोकैबुलरी, सेकंड यूनिट आपका रहेगा वर्ड पजल रिडल्स, और इनका यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है। ओके, मतलब ये जो है ना, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाले टॉपिक का, दैट इज वर्ड पजल एंड रिडल्स। फिर उसके बाद में यहाँ पे 16% मतलब 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ लैंग्वेज स्टडी, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश का कितना है, सिर्फ 25 क्वेश्चंस आने वाले पेपर में, तो उसके हिसाब से 16% मतलब 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, फिर ग्रामर का कितना आएगा, ग्रामर के बेसिस पे भी आपको क्या आने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड सिमिलर क्रिएटिव राइटिंग जो है, देखो इसका वेटेज कितना है, 24%, मतलब इसके 6 क्वेश्चंस आएंगे आपको टोटल। देन आता है आपका रीडिंग स्किल्स एंड मिसलेनियस, और इसका भी यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज दिया है। देखो इसके भी आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपका रीडिंग स्किल्स और ये जो टॉपिक है ये कौन सा है, क्रिएटिव राइटिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 और 6 12, 50% आपका सिलेबस इतना ही ये 2 टॉपिक्स में ही कवर हो जाता है। समझ आ गया? तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में मिसलेनियस वर्ड्स वगैरह जो है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, 4% मतलब एक क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। और अभी बचा मराठी का सिलेबस। तो मराठी का सिलेबस तो एकदम थोड़ा सा है, देखो बस 4 ही यूनिट है, और चारों यूनिट में आपका मराठी का सिलेबस खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ पे फिर से इनके परसेंटेज दिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमने जो आपके चारों सब्जेक्ट्स थे उनका पूरा सिलेबस देख लिया है। अभी देखो, आप लोगों के मंडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे, शाम में 8 से लेकर 9 तक जो आपका रहेगा दैट विल बी योर स्कॉलरशिप का क्लास, और 7 बजे से 8 बजे तक डेली आप लोगों का जो हमारा रेगुलर मैथ्स का सिलेबस है उसका क्लास रहने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को एक दिन साइंस पढ़ाऊंगी और एक दिन मैथ्स पढ़ाऊंगी। बाकी आपका जो सोशल साइंस का है, मतलब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिलेबस है, वो ऑलरेडी चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से वो सारा सिलेबस देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को क्या करनी है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका जो हम अभी रेगुलर जो सिलेबस है, जो लाइव फॉर्मेट में पढ़ने वाले, उसमें सबसे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 10 करें या चैप्टर नंबर 11, जो भी आपको चाहिए है वो चैप्टर हम लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में करेंगे। तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दो, और आपके जो भी दोस्त आप 5th और 8th स्टैंडर्ड में हैं उनके साथ ये शेयर कर दो, तो सो दैट वो भी सारे बच्चे हमारे जो लाइव क्लासेस है उनको ज्वाइन कर पाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑल।